60 से ज्यादा राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग, दनादन बरसती मौत और गोलियों की तड़तड़ाहट में थर्राता गुरुग्राम का सबसे पॉश इलाका। जी हाँ, कल रात गुरुग्राम का सुशांत लोक फेज 2 किसी जंग के मैदान में तब्दील हो गया। एक तरफ थे विदेशी हथियारों के साथ 5 खूंखार शूटर, तो दूसरी तरफ थी गुरुग्राम पुलिस की जाबाज क्राइम ब्रांच। दोनों तरफ से ऐसी मुठभेड़ हुई कि पूरा इलाका दहल उठा। 3 पुलिसकर्मी लहूलुहान हुए, 5 हमलावर गोलियों से छलनी हुए, जिनमें से 4 की मौत हो गई और जबकि 5वां शूटर इस समय हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन आखिर इस खूनी खेल की शुरुआत कैसे हुई? कौन था वो सफेद पोश कारोबारी जो इन शूटरों के निशानों पर था? लेकिन आखिर इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई? कौन था वो सफेद पोश कारोबारी जो इन शूटरों के निशानों पर था? और 7 समंदर पार विदेश में बैठकर भारत में मौत का ये कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था? आज हम आपको दिखाएंगे इस सनसनीखेज एनकाउंटर की वो इनसाइड स्टोरी और पल पल का वो खौफनाक मंजर जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। गुरुवार की ढलती शाम गुरुग्राम पुलिस का कंट्रोल रूम आम दिनों की तरह काम कर रहा था। तभी अचानक एक खुफिया इनपुट आता है। खबर थी कि सुशांत लोक फेज 2 की तंग गलियों में एक काले रंग की रोहतक नंबर की किराए की स्कॉर्पियो एसयूवी मंडरा रही है। इस गाड़ी में कोई आम लोग नहीं बल्कि मौत का सामान लेकर निकले शूटर सवार थे। पुलिस के पास एक और पुख्ता जानकारी थी। इलाके के ही रहने वाले एक 36 साल के बड़े कारोबारी को पिछले कई दिनों में विदेश में बैठे एक कुख्यात गैंगस्टर की तरफ से करोड़ों रुपए की रंगदारी के लिए धमकियां मिल रही थी। पुलिस को शक हुआ कि इस काली स्कॉर्पियो का कनेक्शन उसी धमकी से तो नहीं। पलक झपकते ही गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच हरकत में आती है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने आधुनिक हथियारों के साथ जाबाजों की टीमें मौके की तरफ दौड़ पड़ती हैं। लेकिन जब तक पुलिस की गाड़ियां सुशांत लोक पहुंचती, उससे पहले ही शूटरों ने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया था। कारोबारी के घर के बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। शूटर घर को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी वहां एंट्री होती है गुरुग्राम पुलिस की। क्राइम ब्रांच की टीम ने सूझबूझ दिखाई। गाड़ी से उतरते ही लाउडस्पीकर पर आखिरी चेतावनी दी गई, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो। नियम अनुसार पुलिस ने हवा में हवाई फायरिंग की, लेकिन खून का चश्मा पहने इन बदमाशों पर कोई असर नहीं हुआ। सरेंडर करने के बजाय उन्होंने सीधा पुलिस टीम पर ही अपनी पिस्तौलें खोल दी। इसके बाद शुरू हुई वो मुठभेड़ जिसने गुरुग्राम के इतिहास में एक खौफनाक पन्ना लिख दिया। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। महज कुछ ही मिनटों में अंदर, जी हाँ, महज कुछ ही मिनटों में 60 से ज्यादा राउंड गोलियां चली। पुलिस के मुताबिक करीब 40 राउंड फायर अकेले बदमाशों ने किए। इस आमने सामने की जंग में क्राइम ब्रांच के 3 जाबाज जवानों को भी गोलियां लगी। वो लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई इतनी सटीक और घातक थी कि 5 हमलावर गोलियों से छलनी हो गए। उन्हें तुरंत पास के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 शूटर को मृत घोषित कर दिया और 5वां शूटर अभी भी आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इस एनकाउंटर में सबसे बड़ी और राहत की बात ये रही कि जिस वक्त ये हमला हुआ, कारोबारी, उनकी पत्नी और घर का पूरा स्टाफ अंदर ही मौजूद था। गोलियां खिड़कियों के शीशे तोड़ती हुई अंदर की दीवारों में जा धसी, लेकिन परिवार का बाल भी बाका नहीं हुआ। एनकाउंटर खत्म होते ही डीएसपी क्राइम हितेश यादव और डीएसपी ईस्ट संदीप कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने जब जांच शुरू की तो उनके भी होश उड़ गए। बदमाशों के पास 5 आधुनिक पिस्तौलें बरामद हुई, जिनमें से 3 विदेशी निर्मित थी। यानी साजिश सिर्फ डराने की नहीं बल्कि कारोबारी को पूरी तरह खत्म करने की थी। जिस रोहतक से किराए पर ली गई स्कॉर्पियो में वो आए थे, वो अब लोहे का एक कबाड़ बन चुकी थी, जिसमें सिर्फ गोलियों के सुराख नजर आ रहे थे। गुरुग्राम पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से एक बहुत बड़े हत्याकांड को होने से रोक लिया। शूटरों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी हवा में ही तैर रहा है। क्या ये सिर्फ रंगदारी वसूलने की एक और कोशिश थी, या इसके पीछे कॉर्पोरेट जगत या किसी पुरानी रंजिश की कोई बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश थी? आखिर 7 समंदर पार विदेशों में सुरक्षित बैठे इन गैंगस्टर्स का नेटवर्क साइबर सिटी गुरुग्राम के इन पॉश इलाकों तक इतनी आसानी से कैसे पहुंच जाता है?
कौन है इनका लोकल हैंडलर जो इन्हें गाड़ियां और हथियार मुहैया कराता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले में शूटरों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जाएगा। इस एनकाउंटर और इस केस से जुड़ी हर एक एक्सक्लूसिव और बड़ी अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.